ओके गाइस, तो अब शुरू करने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज भी मोर और लेस सिंपल टॉपिक्स में आता है ना। और सीक्वेंस सीरीज की अच्छी बात है कि इससे क्या है कि मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब होने जैसे क्वेश्चंस होते हैं। लाइक कभी कभी जेई में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं विच आर नॉट डूएबल फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, बट दिस इज अ चैप्टर जिसकी इनफ प्रैक्टिस हो देन एनी वन कैन डू दोज क्वेश्चंस। ओके, एंड इसमें बताए बच्चे, और इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत कम है। लाइक केवल 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो सबको पता है, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एकदम सिमिलर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, और एक होता है स्पेशल सीरीज जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें यूजुअली आईआईटी में क्वेश्चन आएंगे स्पेशल सीरीज से। स्पेशल सीरीज पे इनफैक्ट एक पूरा पैराग्राफ आया हुआ है पास्ट में, तो 3 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से, और वो भी इतना मुश्किल भी नहीं था। ओके, वो मैंने एब्सोल्यूट मैडलैंड कोर्स में डिस्कस कर रखा है वैसे। सो एनीवे माय पॉइंट इज कि ये चैप्टर आसान है, डूएबल है, अच्छे से पढ़ना है। बच्चे इसमें उलझते पता है कहाँ पे हैं? एक तो कॉमन सेंस की कमी से, ठीक है, दूसरा नोटेशन से कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, तो एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैथ्स में क्या होता है कई बार कि हम नोटेशन से घबरा जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे साथ भी होता है कई बार। जब जैसे आप मैथ्स में आगे बढ़ते जाओगे ना, आप देखोगे कि नोटेशन मुश्किल होती जाती है। जब बच्चे थे तो उंगलियों से काउंट करते थे, बड़े हुए तो नंबर्स आ गए, फिर माइनस साइन आने लग गए, फिर एक्स वाई जेड आ गए। ठीक है, अब तो पता नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया, तो आपको भी अजीब लग रहा होगा ना। तो वैसे ही जब आप कॉलेज में जाओगे तो अजीब अजीब ऑपरेटर्स आएंगे, ये आएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इस तरह की चीज़ें आएंगी, फिर आपकी दिमाग ख़राब होगा। ठीक है, तो माय पॉइंट इज़ कि नोटेशन क्या है, कई बार चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देती है। ठीक है, तो नोटेशन से घबराना नहीं है। नोटेशन क्या, मैं क्या करता हूँ कि नोटेशन देखता हूँ, फिर मैं एसेस करता हूँ यार कि धीरे से एक बार वापस पढ़ो कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हर नोटेशन के नीचे लिखा होता है कि भाई ये चीज़ ये है। ठीक है, और ट्राई टू एसोसिएट इट विद सम काइंड ऑफ इमेज इन योर माइंड कि अच्छा यार ऐसा लिखा है तो ऐसा होता है, मतलब प्रैक्टिस से आएगा बेसिकली, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस सीरीज की बेसिक चीज़ बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ कॉमन सेंस की बातें बता देता हूँ। तो सीक्वेंस सीरीज में होता क्या है कि तुम्हारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 ऐसे तुम ऐड करते जाते हो उनको। लेट से तुमने 69 तक ऐड कर दिया, ठीक है, या चलो 61 कर दो। ठीक है, तुमने इतने नंबर्स को ऐड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं सीरीज। ठीक है, सीरीज में होता है एडिशन। अब अगर अपन ऐसे लिख दे 1 3 5 7, तो ये होती है सीक्वेंस। ठीक है, सीरीज क्या होता है? सबमिशन ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस होती हैं। तो इसके nth टर्म को हम टी ऑफ एन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे फर्स्ट टर्म ये है, टी ऑफ 1 कितना होगा 1, टी ऑफ 2 कितना होगा 3, टी ऑफ 3 कितना होगा 5। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनमें कन्फ्यूजन रहता है, लोग टी ऑफ एन को ऐसे क्यों लिखते हैं? तो लिखते हैं, खत्म बात, नाम है उसका। ठीक है, टी लिखो, नीचे सब्सक्रिप्ट मतलब नीचे छोटा सा एन लिख दो। ओके, एन टर्म्स तक समेशन कर रहे हैं तो उसको एस ऑफ एन कह देते हैं। ओके, और एक ऑब्वियस चीज़ मुझे बताओ कि अगर जैसे तुम्हें 7 चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस, तो 7 क्या होगा? इस चीज़ का समेशन माइनस इस चीज़ का समेशन। ठीक है, अगर अपन यहाँ तक जोड़ के उसमें से ये हटा दें तो 7 मिल जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि टी ऑफ एन इक्वल टू सम ऑफ एन माइनस सम ऑफ एन माइनस 1। तो अब ये चीज़ें बच्चे पता नहीं ये क्या हो गया, क्या है ये, ऐसे करते हैं, अजीब हरकतें। नहीं, क्या है, सिंपल सी बात है यार, 7 तक ले लिया, उसमें से फिर यहाँ तक का हटा दिया तो 7 बचेगा। ठीक है, या ऐसे करो कि यहाँ तक का लिखा फिर ये मिटा दिया, ये लो 7 बच गया केवल। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है। तो इसका नोटेशन ये होता है, खत्म बात। लिखने का तरीका है, ये नाम है उसका यार। अब नाम मुश्किल है, क्या कर सकते हैं यार, लेकिन याद करना पड़ेगा, है ना। तो इनसे घबराए नहीं। ये तो हुआ आपका नोटेशन वगैरह का। अब एक चीज़ होती है समेशन, उसको हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास जैसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जैसे एन टर्म्स हैं, T1 T2 T3, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, ये कॉमा है और ये आपका नंबर है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नंबर है Tn तक। ठीक है, 1 2 3 4 7 8 6 कुछ भी हो सकते हैं, पता नहीं। तो हम ऐसा भी लिखते हैं। इस चीज़ को लिखने का एक शॉर्ट हैंड नोटेशन या सिंपल तरीका होता है, ये एक टर्म लगा दो, इसको कहते हैं सिग्मा। ऐसा होता है ये सिंबल। ठीक है, बहुत कम आएगा फ्यूचर में, याद रखना। इसको कहते हैं सिग्मा, और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी हो, इसका मतलब ये होता है। तो इसका एक्सपेंशन कुछ नहीं होता, ये होता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन एक तरह से कि आई की वैल्यू 1 पटको यहाँ लिखो, फिर प्लस लगाओ, आई की वैल्यू 2 पटको यहाँ लगाओ, आई की वैल्यू 3 पटको लगाओ, और कब तक करना है? n तक। ठीक है, लिखने का तरीका है, एक बार तुम वीडियो पॉज करके लिख लो एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये एक नोटेशन होती है। एक होता है पाई। ठीक है, एक और ऐसा भी होता है। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह की एक नोटेशन और होती है। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें i की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी रखो, j की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी रखो और इनके सारे कॉम्बिनेशंस का तुम सम लिख डालो, लेकिन i जो है वो j के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है, जैसे अगर अपने पास 1 से लेके 3 तक है, ठीक है, T1 T2 T3 ये 3 है, ठीक है। तो T1 लिया, ठीक है, i इक्वल टू 1 लेके पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर j की वैल्यू अपन 1 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते क्योंकि i इक्वल टू j मना कर रखा है, i इज़ नॉट इक्वल टू j है ना, लिखा हुआ है ये देखो, ठीक है। तो अपन t की वैल्यू 2 डाल, j की वैल्यू 2 डालते हैं, चलेगा, ठीक है, प्लस मतलब इस टर्म का एक्सपेंशन लिखो और फिर इसके आगे एक प्लस लगा दो और फिर नेक्स्ट टर्म लिखो। अब T1 के साथ और क्या आ सकता है, T3 आ सकता है, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब अपन T2 पे जाते हैं, T1 के साथ और कुछ बचा नहीं, T2 के साथ क्या T1 आ सकता है, ठीक है, T1 आ सकता है, इसको मना नहीं किया है। अब यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस कभी कभी लिख देते हैं कि आई शुड बी ग्रेटर देन जे, तो उससे क्या रिपीटिशन, या आई शुड बी लेस देन जे, ऐसा कुछ लिख देते हैं जिससे क्या है रिपीटिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे अब ये दोनों रिपीट हो गए, T1 T2 इज इक्वल टू T2 T1 होता है ना, ठीक है। तो मतलब 5 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 5 होता है भाई, दोनों 10 होते हैं। तो अभी रिपीटेशन हो गया, तो कभी कभी जैसे क्वाड्रेटिक में तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब बताया था, तो उसमें मैंने 2 बार नहीं लिया था, जबकि मैंने नोटेशन ये यूज़ की थी। तो मैंने तुम्हें बोला भी था कि यार ये नोटेशन में से गड़बड़ है, मैं आगे बताऊंगा क्यों, तो ये बता रहा हूँ मैं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें लिख दी जाती हैं जिससे क्या होता है कि अपन ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई अपने को रिपीटिशन नहीं करना है। जैसे ये देखो यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 2, चलो ठीक है, यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 1 नहीं, तो ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, तो इससे रिपीटिशन अपनी बच जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार साइंटिस्ट लोग करते हैं अजीब अजीब, ठीक है, बट अपन समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर नहीं लिखा है तो आपको T2 T1 भी लिखना है, ठीक है। T2 T2 तो आ नहीं सकता, तो T2 T3 लिखते हैं, फिर T3 T1 प्लस T3 T2 और T3 T3 तो आएगा नहीं, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, एक्सपेंशन इसका लिख दो, खत्म बात, ठीक है। एक बार मैं रिकमेंड करूँगा तुम एक बार NCERT वगैरह किसी अच्छी बुक में और देख लो, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, उनमें पूरा अच्छे से थ्योरी अच्छे से बता रखा होता है, ठीक है। इवन मैं कहूँगा 9th 10th की NCERT के अंदर भी ये सब बता रखा है अच्छे से, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट हो देख सकता है। बाकी ये सफिशिएंट था, इतना कोई वो था नहीं। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यार ऐसे, तो सिग्मा को खोलना आपको आना चाहिए कि सिग्मा बता क्या रहा है, ओके। अब एक होता है पाई, जो है सिग्मा का भाई, पाई ऑफ A ऑफ I या पाई ऑफ T ऑफ I, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन इसको P लिखें i इक्वल टू 1 से n, इसका मतलब होता है कि T1 लो, T2 लो, T3 लो, T4 लो, Tn तक लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई, पाई है अपना इसका भाई, ओके। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली प्रोडक्ट। वैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है क्योंकि ये स्टैंडर्डली कहीं है नहीं मेरे हिसाब से NCERT वगैरह में, बट ठीक है, पता होना चाहिए अपन को। तो ये कुछ नोटेशंस थी जो बच्चे पता नहीं रखते हैं और गड़बड़ियाँ करके आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आई डोंट, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बट ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे चीज़ें करेंगे और ये चीज़ पता होती तो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो अब अपन शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।